तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई नए अवतार के लिए। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट और टाइटल भी उतना ही यूनिक। कॉन्सेप्ट तो बहुत ही यूनिक है ऑनेस्टली। जिस तरह से हम लोग कहते रहते हैं, लोग जितने भी इंटरव्यूज़ में हो या आप मीडिया में हो, सवाल पूछते रहते हैं कि टेलीविज़न प्रोग्रेसिव स्टोरीज कब ले आएगा। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ देम। मुझे लगता है कि इस कहानी को पेश करना बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और जिस तरीके से हम उसको बिल्ड कर रहे हैं, जिस तरीके से हम उसे शूट कर रहे हैं, every nuance has been captured and every nuance has been talked about before we shoot. तो मुझे लगता है कि कृष्णा, पहली तो शुरुआत करूँ मैं इस बात से कि कृष्णा और मोहन के बीच में जो प्यार है, एक भाई बहन का जो प्यार होता है, वो मुझे पर्सनली पता है। तो आई हैव सिबलिंग्स एंड आई हैव अ सिस्टर टू, सो आई नो द लव दैट इज शेड अपॉन। तो जब एक बहन को उसके भाई के लिए अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से त्याग देनी पड़ती है, वो सब कुछ सैक्रिफाइस करके सिर्फ उस भाई के लिए जीती है, उसके चेहरे पे एक थोड़ी सी मुस्कुराहट देखने के लिए जब वो जीती है, तब उसकी ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं होता है और कैसे उस कठिनाइयों को वो फेस करती है, इस बारे में हमारी एक कहानी है। और on the other hand, where Aryaman Agarwal is also a person who has sacrificed a lot of his things in his life, his music career, his dreams, everything he has sacrificed to stand by his family, so that उसके बचपन में एक ऐसी घटना घटती है जिसकी वजह से उसकी फैमिली ऑलमोस्ट रास्ते पर आ जाती है। पर आर्यमन के लगन की वजह से, आर्यमन के दिल की वजह से, जो तरीके उसने अपनाए हैं अपनी फैमिली को वापस खड़ा करने के लिए, तो उसके सैक्रिफाइसेस की कहानी है। तो वी आर यूजिंग दिस वर्ड सारथी, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर शो, कि इंसान जब एक दूसरे के लिए सारथी बनता है और जब स्पेशली फैमिली के लिए सारथी बनता है, तब क्या कुछ नहीं उसे फेस करना पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ व्हेन यू आर फेसिंग दैट डिफ़िकल्ट टाइम्स, आप उसको अपने दिल में तो रखते हो कि आपने सैक्रिफाइस किए हैं, पर अगर आप फैमिली की तरफ उस चीज़ को नहीं लाते हो, नेवर टू शो देम दैट यू हैव सैक्रिफाइस स्टफ to make them happy or make them feel better in their lives, is what family is all about. It's what love is all about. I think that's what parents do when they're for their children. हमारे माँ बाप ने मेरे लिए किया है। मुझे पता है कि कितना कुछ उन्होंने सैक्रिफाइस किया होगा, मुझे पता है कि कितना कुछ उन्होंने छोड़ा होगा अपनी ज़िंदगी में, ताकि वो मुझे वो खुशियाँ दे पाएँ जो मेरी ज़िंदगी के लिए मुझे ज़रूरत थी। हर किसी के पेरेंट्स ये करते हैं, तो हर किसी के फैमिली मेम्बर्स ये करते हैं। तो दैट इज़ द कहानी, दैट इज़ द स्टोरी दैट वी आर ट्राइंग टू केटर टू। ऑल्सो इन दैट जॉनर, इन दैट जोन, वी आर ऑल्सो गोइंग बिहाइंड एंड शोइंग अ सर्टन काइंड ऑफ टैबू इन दिस वर्ल्ड दैट वी लिव इन, that does not want to be talked about, that does not want to be accepted, that does not want to be understood. I was also a person who didn't understand that at one point. Not proud about it, but मैं भी young था, मुझे भी पता नहीं थी चीज़ें। लेकिन जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, मैं उम्र बढ़ती गई, एक्सपीरियंस आता गया, तजुर्बा आता गया, लोगों की अंडरस्टैंडिंग आती गई, मुझे भी समझ में आया कि ऐसी चीज़ें होती हैं। इट्स नॉट समथिंग समवन कल्टिवेट्स, इट्स नॉट समथिंग दैट समवन मैन्युफैक्चर्स, it is there, but we have not still understood to accept it, and I think this show will at least put a light on that and try and give you some acceptance to that. जब ये स्टोरी आपको नरेट की गई, आपको आपके किरदार के बारे में बताया गया, तो फर्स्ट थॉट क्या था कि क्यों करना है? नरेशन जब हो रहा था, पहली बार जब मैं दादा के साथ बैठा था, when he narrated the story to me, I was already sold simply because, again, when I said progressive, it is something that is dealing with today's problems in this world. आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में हम समझाएंगे इस कहानी के थ्रू, जो शायद आपके दिमाग में तो है लेकिन आपको समझ नहीं आ पाई है। तो आई थिंक इस कहानी, मुझे आई ऑलवेज बिलीव कि एक कहानी स्ट्रॉन्ग हो तो बाकी सब चीज़ें वर्कआउट हो जाती हैं, और अगर कहानी आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है तो आप कुछ भी कोशिश कर लो, जितनी भी आप हाथ पैर मार लो, वो इतना अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि तो मेन फाउंडेशन अगर सही नहीं है तो फिर उसके बाद बाकी कितनी भी बिल्डिंग खड़ी कर दो, वो तो गिरनी ही है। तो जब दादा ने मुझे कहानी बताई, आई वाज सोल्ड कम्प्लीटली इमीडिएटली, बिकॉज
of the story and of the reason of the story, and it went back to my past as to how much I didn't understand of it. It went back to what I told in one of my interviews also long time back. बहुत टाइम पहले की बात है, 2013 की बात है. जो मुझे नहीं समझ में आई थी उस चीज़ के बारे में मैंने बात की थी, और उसके बारे में बहुत सारा ट्रोल भी हुआ था मैं. बट नहीं, you know what, if I say that then I'll probably be giving it giving the very topic to you, which I do not want to do, because I want people to see it. मैं चाहता हूँ कि लोग देखें और ख़ुद उनकी एनालिसिस करें. मैं अगर समझा दूँगा तो शायद वो सेंस नहीं रहेगा जो हम लोग इस शो में लेके आना चाहते हैं, क्योंकि अलग है कुछ. मैं यहाँ पे बैठ के आपको एक लव स्टोरी की कहानी नहीं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ एक लड़का और लड़की की कहानी नहीं बता रहा हूँ. तो मुझे बहुत सेंसिटिवली इस चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा, और अगर मैं सेंसिटिवली हैंडल नहीं करूँगा इस चीज़ को, देन इट विल बी अ वेस्ट ऑफ ऑल द एफर्ट्स दैट वी पुट इन. सो या, दैट इज़ समथिंग आई एम सेइंग बिकॉज विद ऑल माई हार्ट आई बिलीव कि इस स्टोरी में बहुत पोटेंशियल है, एंड इट नीड्स टू बी आउट देयर टू द पीपल. प्लीज़ वॉच इट सिंपली बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड वॉट इट इज़ इन लाइफ. हर किसी की लाइफ में एक साथी होता है, जैसे आपने बोला माँ बाप होते हैं, बट आज जिस करियर के मुकाम पर आप हैं, यहाँ तक आप पहुँचे हैं, इंडस्ट्री में नाम कमाया है, अगर आपके सारथी की बात करें, मतलब जो यहाँ तक जिसने आपको पहुँचाया है, कौन है वो? ऑनेस्टली भाई बताऊँ मैं आपको कि ये एक इंसान नहीं हो सकता कभी. यू आर ऑलवेज गोइंग टू हैव स्टेपिंग स्टोन्स, यू गोइंग टू हैव सीढ़ियाँ होती हैं, और हर सीढ़ी में हर एक स्टेप पे आपको कोई ना कोई मिलता है, तब जाके आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर पाते हो. एंड इट डज नॉट मीन दैट यू आर मेकिंग यूज़ ऑफ दोज पीपल, बट इट मीन्स बिकॉज यू कनेक्टेड विद दैट पर्सन सो मच कि उस इंसान ने आपको वो रास्ता दिखाया जो शायद आप खुद ही नहीं देख पाते. पहले तो ऑब्वियसली मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं माँ बाप, उनके अलावा उनके बिना आपका फाउंडेशन ही गलत हो जाता है. फिर मेरे भाई ने मेरे साथ जो भी मुझसे बातें की थी, जो भी उसने उसकी ज़िंदगी की खुद की उसकी ज़िंदगी मुझे बहुत कुछ सिखा चुकी थी. He didn't have to say much, but what he said also meant a lot, and made me feel a lot of things, understand a lot of things. तो आज मैं अगर decisions लेता हूँ, आज मैं अगर answers ढूंढता हूँ, तो मैं perspectives देख के ढूंढता हूँ कि ये अगर perspective उसका होता तो वो कैसे ढूंढता उस चीज़ को. उसके बाद अगर मैं किसी की बात करूँ तो मेरे बाकी 2 siblings जो हैं, my other brother and my sister, even they were such supportive people in my life कि मुझे अगर किसी इशू की प्रॉब्लम होती कि मैं बहुत चीज़ें ऐसे कर चुका था जो नहीं करना चाहिए था बच्चों को इन माई टीनेज डेज. माई ब्रदर वॉज ऑलवेज देयर, माई सेकंड ब्रदर, नॉट फराज, इट इज़ द अदर वन. एनी वन कॉल रात के 2-3 बजे मैं उनको कॉल करके बोलता मैं फंस गया हूँ यहाँ पे, मुझे प्लीज़ आके निकालो, तो वो आ जाते थे. तो दैट इज़ द काइंड ऑफ थिंग्स दैट मेक यू द पर्सन दैट यू आर. एंड एज आई ग्रू अप आई केम, मेरे थिएटर के जो डायरेक्टर थे सिद्धार्थ सुंदर, my first play was with him. One thing he had remembered telling me, you know, these things make you the person that you are. मैं जब स्टेज पे शो ख़त्म करने के बाद सबसे मिल रहा था, सबने बहुत अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा लग रहा था, तू क्या लग रहा था, because I was wearing a sleeveless thing, I had a body and all that. तो everybody kept complimenting me on how I looked. As I came to him, I came very happy because thinking कि ना इतना अप्रिसिएशन मिल गया कि ये भी कुछ अच्छा ही बोलेगा मुझे. उसने मुझे देखा, उसने बोला कि सुन, अगली बार ना I don't want anybody complimenting in a Hollywood look. तू कैसे दिख रहा है ये नहीं बोलना, नहीं सुनना मुझे. तेरा परफॉर्मेंस कैसा था इस बारे में सुनना है मुझे. That hit me so hard and it made me realize कि ये it's not me. My looks are not on me. It's not my thing. It's my mother और my father का प्रोडक्शन है मैं. तो उसका कोई मतलब ही नहीं है मेरे को. Why am I taking credit for that? What I am supposed to take credit for is what my performance should be. So I think that's what the next understanding of my Sarathi should be. And there's so many other people like that in my life that I will give credit to. अब सबके बारे में बोलने लगूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा इंटरव्यू हमारा. चलिए, जब आप और देवात्मा साथ में जो पहली बार एक दूसरे के साथ दिखेगा, जो मॉक शूट में कभी जब पहला आमना सामना हुआ, तो फर्स्ट थॉट क्या था और वो रिएक्शन क्या था और क्या बातें हुई थी आप दोनों में? जो पहला फोटोग्राफ मैंने डाला था इंस्टाग्राम पे, इट वाज नॉट दिस मॉक शूट फॉर दिस शो. वो किसी और शो का मॉक शूट था और हम लोग वहाँ पे पहली बार मिले और मैंने देखा, मैंने कहा अरे यार, मैंने कहा काम करते फ़ोटो डाल देते हैं, खिचड़ी कुछ तो पक रही है और फिर देखते क्या होता है, मज़ा आएगा. तो मैंने ऐसे डाल दिया फोटोग्राफ. मुझे नहीं पता कि हम लोग शो में साथ में करने वाले हैं, क्योंकि इस शो की स्टोरी मैंने सुनी भी नहीं थी तब तक. बट देन आफ्टर आई थिंक 7-8 days later आई केम फॉर दिस मॉक शूट. देन देवात्मा ऑल्सो वॉज देयर एंड ऑनेस्टली आई थिंक वी फेल्ट दैट वी वर गोइंग टू डू इट टुगेदर.
वो एक होता है ना, समझ आ जाता है, एक फीलिंग होती है, और वो फीलिंग आ गई थी हमें. आई थिंक सिंस देन शी इज़ अ वंडरफुल गर्ल, लवली, वेरी स्वीट, डार्लिंग ऑफ अ पर्सन. तो वी हैड नो इश्यूज व्हाटएवर टिल नाउ.